ओम शांति। तनाव रहित जीवन। आज के युग में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। आज का युग तनाव का युग ही बनकर रह गया है। तनाव का कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु इस समस्या का हल हमें निकालना ही होगा, नहीं तो यह तनाव विश्व में अशांति तो लाएगा ही, साथ में विश्व के विनाश का कारण भी बन सकता है। यदि हम व्यक्तिगत रूप में भी स्थित, सामूहिक रूप में भी सुख व शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें इस समस्या को हल करना ही होगा। तनाव क्या है? हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति होती है, जो कि रोगों से हमारी रक्षा करती है। जब भी बाहर से कोई संक्रमण होता है, तो हमारी यह शक्ति रोगों से हमें बचाती है। लेकिन यदि बाहरी संक्रमण ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारी क्षमता कम है, तो हमें बीमारी लग जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर एक मानसिक शक्ति भी है, जो कि जीवन में आने वाली समस्याओं, प्रतिकूल परिस्थितियों, उलझनों का सामना करती है। यदि ये सब हमारी आंतरिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, तो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसे ही हम चिंता, शोक, फिक्र आदि भी कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति शक्ति की आमदनी 10,000 है और उसकी आवश्यकता 15,000 की है, या किसी अन्य कारण से जैसे बीमारी आदि से अचानक खर्चा ज़्यादा हो जाए, तो उसे कुछ सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी हद तक सहन शक्ति होती है। उसका शिक्षा का स्तर या शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति किसी हद तक ही होती है। यदि किसी कारणवश, चाहे परिवार में संबंधों की कटुता या ऑफिस में सहकर्मियों के कारण या किसी अन्य प्रकार से परिस्थितियां हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाए, तो भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तनाव का निवारण। तनाव को दूर करने के लिए या तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं या बाहरी दबाव को कम करें, जैसे कि हम अपने खर्चे को कम करके या आमदनी के अन्य साधन अपनाकर अपने बजट को ठीक कर लें। इसी प्रकार हम अपनी सहन शक्ति बढ़ाकर साक्षी दृष्टा होकर या ज्ञान योग की पराकाष्ठा को स्वयं को संतुलित कर ले, फिर तो तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। यदि परिस्थितियां लगातार चलती रहे और हम तनाव में ही रहे, जैसे आपसी कलह, क्लेश, बिजनेस में घाटा, दफ्तर में बॉस से अनबन, इच्छाओं की पूर्ति न होना या लंबी बीमारी आदि, तो हमारे दिल व दिमाग पर भी तनाव प्रभाव डालने लग जाता है। फिर डिप्रेशन के चिन्ह जैसे उदासी आना, किसी भी कार्य में मन न लगाना आदि पैदा होने लगते हैं। अतः हमें तनाव को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तनाव के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। किसी भी समस्या या परिस्थिति का भारीपन या हल्कापन इस बात पर निर्भर है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से लेते हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें और यह समझ लें कि यह समस्या हमारे कल्याण के लिए है, इससे हमें कुछ शिक्षा ही मिलेगी, या यह परिस्थिति हमारी कमी को निकालने के लिए आई है, तो हमें तनाव न होकर एक खेल ही नज़र आएगा। असफलता को स्वीकार न करें। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ते में चलते चलते आपका पाँव फिसल जाता है और गिर जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चलना छोड़ देंगे या उठकर अपने कपड़े झाड़ेंगे और फिर से चलना शुरू कर देंगे? इसी प्रकार जीवन में कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि आप असफलता को स्वीकार करके हतोत्साहित होकर बैठ जाएंगे, तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकेंगे। अतः असफलता को न स्वीकार करके बल्कि और ही हिम्मत से आगे बढ़ने का ही सोचना। जैसे हर ताले की चाबी होती है, वैसे हर समस्या का भी हल अवश्य होता है। मेहनत करते रहने पर कभी न कभी हल मिल ही जाएगा। जीवन एक प्रयोगशाला है। प्रयोग करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें कुछ केमिकल्स डाल जाते हैं। फिर जो प्रक्रिया करनी होती है वह की जाती है। इसके बाद जो नया केमिकल बनता है, वह नई खोज के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीवन में समय हमारी टेस्ट ट्यूब है। इसमें आप अपनी समस्या को डाल दीजिए। फिर समस्या का हल निकालने के लिए विचार सागर मंथन कीजिए। कुछ दिनों बाद समस्या का हल मिल जाएगा। वही हमारा अनुभव होगा
और हम अपने अनुभव से दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकेंगे। समस्याओं को स्वीकार कर उससे समझौता करें। कई बार समस्याओं का कोई हल नहीं होता, जैसे लंबी बीमारी, अंगहीनता या परिवार में किसी सदस्य का व्यवहार या ऑफिस में किसी व्यक्ति का व्यवहार आदि। ऐसी बातों को हमें स्वीकार करना पड़ता है और उन्हें साथ लेकर चलना ही होता है। जैसे यदि आप कई सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास अपनी अटैची होती है, चाहे वह कितनी भी भारी हो, आप उसे उठाएंगे ही। ऐसे ही आप उन समस्याओं को जीवन रूपी यात्रा की अटैची समझ लीजिए और यात्रा पर चलते रहिए। तनावग्रस्त विश्व में कोई ऐसे व्यक्ति है जो स्वयं तनावग्रस्त नहीं होते, परंतु उनके कारण सारा विश्व तनाव में आ जाता है। जैसे हिटलर के मन में आया कि वह विश्व विजेता बने, इससे कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए। वास्तव में यही भी एक तनाव है कि आज भी विश्व के जो हालात बने हुए हैं वह भी एक प्रकार का तनाव ही है। एक देश दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और स्वयं को विश्व का सुपर पावर बनाना चाहता है, इसीलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रही है। इस पर कितना खर्चा हो रहा है। यदि यह लोग भी आध्यात्मिक पारायण हो जाए और विश्व बंधुत्व की भावना इनके अंदर आ जाए तो विश्व विनाश से बच सकते हैं। आध्यात्मिक तो कहती है, मन जीते जगत जीत। वे लोग तन जीते जगत जीत का ही अनुसरण कर रहे हैं। यदि वे लोग भी विश्व पर जीत पाने की बजाय स्वयं पर जीत पाने का प्रयत्न करें और लोगों के दिलों में जीत कर विश्व विजेता बनने की कोशिश करें तो विश्व में तनाव भी समाप्त होगा तथा विश्व विनाश से भी बच जाएगा। योग और तनाव अर्थात तन प्लस आव, तन में आना ही तनाव है। आज में मानव के सुख, शांति, आनंद का आधार भौतिक प्राप्तियों ही है। इन प्राप्तियों के होते हुए भी आत्मा की संतुष्टता न होने का कारण आत्मा में अभाव का महसूस होता रहता है। कुछ और चाहिए, यही महसूस होता रहता है। जब योग के द्वारा हमें आध्यात्मिक प्राप्ति होती है तो वह अभाव समाप्त हो जाता है। फिर हमें सांसारिक पदार्थ कुछ नज़र आने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिलने के बाद हीरे भी पत्थर लगने लगे। योगाभ्यास करते करते हम आत्मरूपी स्थिति को पाते जाते हैं और ईश्वरीय आनंद से भरपूर हो जाते हैं। फिर सांसारिक इच्छाएं, तमन्नाएं समाप्त हो जाती है। हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। इसी अवस्था में तनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अतः हमें सदा तनाव मुक्त रहकर हर बात को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर सुख शांति से जीवन बिताना चाहिए। नहीं तो यह अनमोल मानव जीवन, इसमें भी संगम युग का ब्राह्मण जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ओम शांति। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम शांति।